नमस्कार प्यारे साथियों, मैं संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी बहुत बढ़िया, शानदार। तो जितने भी प्यारे साथी हैं वो सभी के सभी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे दोस्तों, गुड आफ्टरनून। और आज की क्लास में आप जो टॉपिक देख रहे हैं वो क्लॉक देख रहे होंगे। यूपी पुलिस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एसएससी के दृष्टिकोण से आजकल इसकी वैल्यू बहुत कम है। एसएससी नहीं पूछ रही है। यूपी पुलिस में चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, अभी मैं यूपी के एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण मान सकता हूं, लेकिन एसएससी के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं मान सकता। ठीक है ना? जो ये क्लॉक टॉपिक है प्यारे दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्लॉक टॉपिक है अर्थात घड़ी टॉपिक है, तो मेरे दोस्त ये टॉपिक कुछ इस प्रकार से है कि इसमें 3 सुइयां होती हैं। आप लोग जानते हैं। टाइप भी बताऊंगा क्या होती हैं, टाइप बता देता हूं पहले। हालांकि जो इसमें मेन टाइप बनेंगी, क्या क्या टाइप हो सकती है प्यारे गुड्डा, इसमें जो ओवरऑल टाइप है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। एक टाइप हो जाती है जिसे एग्जामिनर कोण पर आधारित प्रश्न बोलता है। क्या? कोण पर आधारित प्रश्न बोलता है। कोण पर आधारित प्रश्न का मतलब है एंगल बेस्ड क्वेश्चन। एंगल बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा टाइप बनता है समय पर आधारित। क्या? समय पर आधारित। दोनों में अंतर क्या है, इस बात को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दोनों में अंतर क्या है, इस बात को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्त, जो एंगल बेस्ड है वो क्या होता है, उस चीज को एक बार गौर से समझना। एंगल बेस्ड का मतलब होता है, आपसे कह देगा कि 7:30 बजे हुए हैं घड़ी में, 7:30 बजे हैं। आपसे क्वेश्चन कहेगा 7:30 बजे हुए हैं घड़ी में, 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। आंसर नहीं बताना किसी को, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं फिलहाल कि इनमें अंतर क्या होता है। तो यहां पर तो एग्जैक्ट टाइम दे देगा और आपसे एंगल पूछ लेगा। और समय वाले में क्या होगा, आपसे पूछेगा 7 व 8 के बीच, 7 व 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो यहाँ पर समय पूछा जाएगा। दोनों बातें समझ में आ रही हैं? दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। आराम से पढ़ाऊंगा, तसल्ली से एक एक चीज सीख के जाओगे, मेरी गारंटी है। तीसरा हो जाता है मेरे वीर खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न। खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न। खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न का मतलब समझ लो ध्यान से। एक घड़ी है, किसी समय देखी जाती है तो 5 मिनट पीछे होती है, किसी समय इतनी मिनट आगे होती है, इस तरीके से वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये खराब घड़ी होती है और खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न यहाँ पर चीजें बन जाती हैं। ठीक है प्यारे गुड्डा, एक होती है आप लोगों की दर्पण और जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। जो दर्पण और जल प्रतिबिंब पर आधारित, दर्पण जल पर आधारित होती है कि ये घड़ी में 3:30 बजे हैं, अगर इस घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो कितना समय दिखाई देगा। इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। और लास्ट में एक विविध प्रश्न बनते हैं। विविध प्रश्न बनते हैं प्यारे दोस्तों। विविध प्रश्न एक अलग चीज होती है, वो उसमें बचे हुई सारी चीजें आ जाती हैं। सही है? तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पर आप लोगों से बोला कि जब हम इतनी चीजें कर लेते हैं तो किस तरीके से चलते हैं, एक बार गौर से सुनना। ये सभी के सभी, तो इनमें सबसे पहले हम कोण पर आधारित टाइप को पढ़ेंगे। और उसके लिए हमें समझना है कि हमारे पास 3 सुइयां होती हैं। एक होती है मिनट की सुई। फिलहाल हम 2 सुइयों के बारे में ही पढ़ेंगे, तीसरी सुई को तो अपने आप ही समझ जाएंगे, उसमें तो कुछ है ही नहीं। मिनट की सुई और दूसरी सुई हो जाती है यहाँ पर मेरे वीर घंटे की सुई। एक होती है मिनट की सुई और दूसरी हो जाती है घंटे की सुई। प्यारे दोस्तों, जब मैं मिनट की सुई की बात करता हूं,
सवाल यहाँ पर कह रहा है मिनट की जो सुई है। प्यारे बच्चे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में कितने डिग्री चलेगी। तो मेरा जो जवाब होगा वो होगा 6 डिग्री। और एक मिनट में मिनट की जो सुई होती है वो 6 डिग्री होती है। 6 डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से चलती है। और घंटे की सुई चलती है केवल 1/2 डिग्री प्रत्येक मिनट के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि दोनों ही सुइयां जो होती हैं, मैंने आप लोगों से कहा मिनट की सुई जो 6 डिग्री चलती है। कोई भी क्वेश्चन पूछे बताओ मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, आपका जवाब होगा 6 डिग्री। कोई भी क्वेश्चन पूछे घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, आपका जवाब होगा 1/2 डिग्री। बात आ रही है समझ में? प्यारे गुड्डा, आप गौर से समझने की कोशिश करना, ये 6 डिग्री वैल्यू कहाँ से आई? ये भी तो एक बड़ा सवाल है कि 6 डिग्री वैल्यू आखिर कहाँ से आई। तो मैंने आप लोगों से कहा मानकर चलो यहाँ पर एक घड़ी है, यहाँ पर 12 बजे हैं, यहाँ 6 बजा है, यहाँ 3 है, यहाँ 9, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, ये 1 2 4 5 7 है और ये 8 है। प्यारे बच्चे, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक सुई है और उस सुई को हम लोग स्थापित कर देते हैं मिनट यानी कि यहाँ पर 12 बजे पर, तो मुझे यहाँ पर ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर 12 बजे पर मिनट की सुई को स्थापित कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 12 बजे पर मिनट की सुई को स्थापित कर देता हूँ, एक सुई बना देता हूँ जिसका नाम मैंने बता दिया कि ये सुई मिनट वाली सुई है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो मिनट वाली सुई है ये इस समय 12 नंबर पर स्थित है। अगर ये सुई 12 नंबर से चलती 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 दोबारा से 12 पर आ जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि इसने पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है, पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है। तो मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, पूरे एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री ही तो हो जाएगा। पूरे एक चक्कर का मतलब क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। और इस चक्कर को पूरा करने के लिए इसे कितना समय लगेगा? सर, इसे पूरा 1 घंटे का समय लगेगा। ये 1 घंटा में 360 डिग्री कवर करेगी। भाई अगर अभी घड़ी में 11 बजे हैं तो 11 बजे मिनट की सुई कहाँ है? 12 पर है। तो अगली बार वो 12 बजे ही तो दोबारा से 12 पर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है। 60 मिनट का मतलब यही हुआ। 1 घंटा बोलूं या 60 मिनट बोलूं कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि 60 मिनट की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री है। 60 मिनट की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री है। तो प्यारे दोस्तों, अगर 1 मिनट की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकलेगी? मैं 360 में 60 से भाग दे दूंगा, और जैसे ही 360 में 60 से भाग दूंगा तो मुझे यहाँ पर 6 डिग्री निकल कर आ जाएगा। और यही 6 डिग्री मैंने यहाँ ऊपर आपको सिखाया था। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे अब तो सही है ना? अब सही है, अब सही है ना? अब क्लास ओके है? जो आप लोगों की समस्या थी भैया येलो येलो सा दिख रहा है, अब तो नहीं दिख रहा, अब सही चल रही है ना क्लास? आप बता दो एक बार, क्या अब सही है सब कुछ? बहुत बढ़िया। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आगे बढ़ते आते हैं कि क्या है। बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है भैया घंटे की सुई समझ में नहीं आ रही, घंटे की सुई। तो मैंने आप लोगों से कहा जो ये घंटे की सुई है इसे कैसे समझेंगे प्यारे दोस्तों? अगर ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 1 है, ये 2 है, 4 5 7 8। मेरे प्यारे वीर मुझे ये बताओ, अगर 12 पर ये घंटे की सुई है, अगर घंटे की सुई 12 पर है दोस्तों, तो मुझे एक छोटी सी बात बता दो, मुझे एक छोटी सी बात बता दो मेरे प्यारे दोस्त। मुझे ये बताओ कि अगर घंटे की सुई 12 पर है और जब 12 से चलकर दोबारा से 12 पर आएगी तो एक चक्कर लगाएगी। कमेंट सेक्शन में मैं ये बात जानना चाहूंगा कि घंटे की सुई को कितने घंटे का समय लगेगा इस दूरी को तय करने में। मिनट की सुई जिस प्रकार से मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री कवर करती है, उसी प्रकार से घंटे की सुई घंटे की सुई इस 360 डिग्री को कितनी देर में तय करती है?
प्यारे दोस्त, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर अभी 11 बजे घंटे की सुई 11 पर है तो वो अगली बार 11 पर पूरे 12 घंटे बाद अर्थात रात के 11 बजे आएगी। तो प्यारे दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि कंप्लीट बात है 12 घंटे का समय लगाती है और 12 घंटे में वह घड़ी 360 डिग्री को तय कर लेती है। 12 घंटे में 360 डिग्री को कवर कर लेती है। प्यारे दोस्तों, जब 12 घंटे की वैल्यू 360 है तो 1 घंटे की वैल्यू 360 बटे 12 हो जाएगी। 360 बटे 12 हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, तो जब 360 बटे 12 होगी तो ये 30 बार खत्म भी वैल्यू हो जाएगी, अर्थात 30 डिग्री हो जाएगी 1 घंटे की वैल्यू। 1 घंटे की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। मेरे दोस्त, जब 1 घंटे की वैल्यू 30 डिग्री है तो 60 मिनट की वैल्यू कितनी होगी? 30 बटे मतलब 60 मिनट की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री ही तो होगी। क्यों? क्योंकि 1 घंटा बोलूं या 60 मिनट, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्यारे दोस्तों, अब सुनो, 60 मिनट की वैल्यू 30 है तो 1 मिनट की वैल्यू क्या है दोस्तों? 1 मिनट की वैल्यू 30 बटे 60 है। 1 मिनट की वैल्यू 30 बटे 60 है तो जब 30 बटे 60 को काटूंगा तो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60 होगा, अर्थात ये मैं यूं कहूं कि 1 बटे 2 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 1 बटे 2 डिग्री ये वैल्यू कंप्लीट रूप से हो। वैल्यू कैसे कैसे आई, बल्कि मेरे दोस्तों आपसे पूछेगा कि वैल्यू कितनी आई तो वो आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और समझते हैं आगे का क्या है। प्यारे गुड्डा, अब मेरी बात को सुनना और हेडिंग लिखना कॉपी पर कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री। अच्छा, 7:30 नहीं, एंगल बेस्ड क्वेश्चन लिख के ये बताओ। पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि 3:30 बजे हैं घड़ी में। सवाल करा है 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में। सवाल करा है 3:30 बजे हैं दोनों सुइयों के 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बने। साढ़े 3 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन है। अब मेरे दोस्त मेरी बात को गौर से सुनना। 3:30 बजे हैं, सवाल कह रहा है सवाल कह रहा है 3:30 बजे हैं दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो प्यारे दोस्त, सबसे पहले मैं इस सवाल को बताऊंगा बेसिक से, फिर बताऊंगा ट्रिक से और फिर बताऊंगा सुपर ट्रिक से। ठीक है, फिर सुपर ट्रिक से बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। जैसे मानकर चलो मेरे पास ये घड़ी है, ठीक है भाई। तो सवाल को ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना। प्यारे दोस्त, अगर ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, 1 2 4 5 7 और ये 8। सवाल कहता है 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। प्यारे दोस्तों, तो 3:30 कैसे बजेंगे यूं बताओ। 3:30 ऐसी तो बजेंगे कि घंटे की जो सुइयां वो तो 3 और 4 के बीच में होगी और जो मिनट की सुइयां वो पूरी कंप्लीट रूप से 6 पर होगी। तब मैं ये कह सकता हूं कि इस घड़ी में 3:30 बज चुके हो। तब मैं ये कह सकता हूं कि इस घड़ी में 3:30 बज चुके होंगे। और रही बात ये कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो एंगल ध्यान से सुनना। प्यारे गुड्डा, वास्तव में एंगल यही तो है, जो ये वाली दोनों सुइयों के चोंच के बीच की जो दूरी है वही तो एंगल है, वही तो एंगल है। जल्दी से आइए, बहुत शानदार।
अब ध्यान से समझना। तो ऐसा सोचो कि ये जो कंप्लीट सर्कल है मुझे अच्छी तरीके से पता है 360 डिग्री का है। कंप्लीट जो सर्कल है वो 360 डिग्री का सर्कल है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इन टोटल खानों को गिनूं तो टोटल खाने कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 360 में 12 से भाग दे दूं तो ये 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब हुआ कि एक खाने की वैल्यू 30 डिग्री है। एक खाने की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। तो प्यारे दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 और 6 के बीच की जो दूरी है ये भी 30 डिग्री होगी। 4 और 5 के जो बीच की दूरी है ये भी 30 डिग्री होगी। 3 और 4 के बीच की दूरी आधी है तो ये 15 और हो जाएगा। 15 क्यों हुआ? क्योंकि ये 3 पर नहीं है। 3 पर होती तो ये भी 30 होता, बट ये 3 और 4 के बीच में है और बीच में है तो मतलब ये दूरी आधी है। सही। अब तो मुझे ये बताओ 30 30 60 और 15 कितना हो गया? 75 डिग्री। 75 डिग्री क्वेश्चन का आंसर आ गया। प्यारे दोस्त जो 75 डिग्री वैल्यू है वो छोटा कोण है। कई बार ऐसा हो जाता है कभी कभी कि 75 डिग्री ऑप्शन में नहीं मिलता। प्यारे दोस्त एक्चुअल में किसी भी वैल्यू पर किसी भी समय पर एग्जैक्ट 2 एंगल बनते हैं। एग्जैक्ट 2 एंगल बनते हैं और ये जो 2 एंगल बनते हैं एक बार ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना। प्यारे गुड्डा ये होता है छोटा कोण और ये ऊपर वाला होता है बाहरी कोण जिसे मैं वृद्ध कोण बोलता हूं। ये वाला वृद्ध कोण होता है बड़ा कोण। हमेशा ध्यान रखो जब कभी तुम्हारी वैल्यू 360 तो ओवरऑल होता है तो 360 का आधा कितना होता है? 180। मेरे प्यारे वीरों जब कभी तुम्हारी वैल्यू 180 डिग्री से जब कभी तुम्हारी वैल्यू 180 डिग्री से कम होगी तो मेरे वीर वो वैल्यू बड़ी ही, अगर 180 डिग्री से कम हुई तो मेरे दोस्त वो छोटा कोण होता है और 180 डिग्री से बड़ी हुई तो वो बड़ा कोण होता है। इस बात को समझ में आ रही है? सभी प्यारे साथी इस बात को बताओ। अब जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पर बड़ा कोण निकालना है कि बताओ बड़ा कोण कितने डिग्री होगा। तो प्यारे दोस्त बड़ा कोण की अगर मैं बात करूं तो बड़ा कोण, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। बड़ा कोण तो 360 में से 75 को घटा दो मेरे वीर और जो वैल्यू आएगी वो बड़ा कोण निकल कर आएगी। आप इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना? तो बात समझ में आ रही है? प्यारे दोस्तों अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मानकर चलो तुमने इतनी वैल्यू निकाल दी, अब कैसे कर पाओगे? गौर से समझने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे दोस्त सुनो ध्यान से सुनो। हेलो 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 प्यारे दोस्त अब आवाज आ रही है? माफी चाहूंगा आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो गई एक्चुअल में, तो अब आवाज आ रही होगी मेरे प्यारे वीरों। मैं आपको ये बात बता रहा था कि जैसे ये घड़ी है 3:30 थे तो एग्जैक्ट घड़ी बना दी। 3:31 होते, 3:32 होते तो मैं एग्जैक्ट घड़ी नहीं बना पाता, ये सुई करेक्ट 6 से पे नहीं होती, थोड़ी सी आगे बढ़ जाती। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि हम लोगों को हमेशा घड़ी नहीं बनानी, एक वैल्यू पुट करनी है 60h डिफरेंस 11m/2। मैं सिखाऊंगा वो कैसे करनी है। ये एक ऐसी वैल्यू है
कि इससे आज तक क्लॉक का कोई क्वेश्चन पैदा नहीं हुआ जिसका आंसर यहां से नहीं आएगा। आंसर जरूर आएगा। गौर से सुनना, एच क्या है? एच होता है आवर और एम होता है मिनट। 60H डिफरेंस 11m/2 का मतलब है 3:30 हुए, तो इसका मतलब क्या है? 3 घंटे गुजरे और 30 मिनट गुजरी। 3 घंटे गुजरे, 30 मिनट गुजरी, तो यहां पर 3 एच में तो गुणा, यानी एच तो मान लो 3 और एम मान लो 30, तो ये जैसे 60H है, तो ये क्या बन जाएगा? 60 गुणा 3 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? 60 गुणा 3 बन जाएगा। राहुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल में यहां पर कह रहा है डिफरेंस, ये क्या 11, तो ये 11 है, गुणा एम मतलब मिनट, कितनी मिनट है? 30 है, तो ये 30 की गुणा यहां पर होगी, बटे कितना कर दूंगा? 2 कर दूंगा। यहां पर अब गौर से समझने की कोशिश करना। 60H डिफरेंस 11m/2 है, तो मैंने यहां पर बोला 60 तिया 180 और 11 है 30m 330 बटे कितना हो गया? 2 हो गया। प्यारे दोस्तों, 180 और 330 का जो अंतर है, 180 और 330 का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। और 150 में जो मैं 2 से भाग दूंगा, 75 डिग्री सेम आंसर आ जाएगा, जो कि ऐसे आया था। और ये 75 डिग्री छोटा कोण है, आप जानते हैं। अगर बड़ा कोण निकालना है तो 360 में से इसे घटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात यहां तक पहुंच रही होगी, हर चीज समझ में आ रही है। ठीक है, अब मेरी बात को गौर से सुनो मेरे प्यारे दोस्तों। अब गौर से सुनने की कोशिश करना। तो मैं यहाँ पर इसकी एक बहुत ही तगड़ी ट्रिक और बता देता हूँ। ये बताओ मुझे कमेंट करके सभी लोग कि ये जो यहाँ पर, मुझे ये बताओ, ये जो यहाँ पर 3:30 है, अगर मैं इस क्वेश्चन का रेशियो बनाऊं, 3:30 को एक अनुपात में काट दूं, तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बताओ कितना रेशियो बनेगा? मुझे ये बताओ कितना रेशियो बन जाएगा? तो इसका मतलब होगा 3:30 का जब आप अनुपात बना रहे होगे, तो इसका मतलब होगा 3 एकम 3 और 3 दहाम 30, 1:10 हो रहा, 1:10 हो रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1:10 पर हमेशा ध्यान रखना, 1:10 पर जितने भी घंटे होते हैं, इसका एक बहुत शानदार मेथड बता रहा हूं तुम्हें, लेकिन 1:10 के हर सवाल में लागू होगा। और ये भी है कि 1:10 पर ही लागू होगा। जैसे ये 3:30 है, तुमने क्या किया? 3 एकम 3 30, तो 1:10 बन गया। मेरे वीर, 1:10 का कोई भी क्वेश्चन हो, जितने भी घंटे हैं उसमें 25 की गुणा कर देना, आपके क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ये ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो थम्स अप रुकने नहीं चाहिए मेरे प्यारे वीर। आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिखाना मेरा काम है, सीखना आपका काम है। अगर आपसे कहता है बताओ, आपसे क्वेश्चन कहता है मेरे शेर, आपसे कहता है बताओ 1:10 पर आंसर क्या होगा? आप लोग कहोगे एक घंटा कितना? एक, तो एक में 25 की गुणा कर दो, 25 ही आंसर होगा, 25 ही करता, 25। आपसे कह रहा है 2:20 पर आंसर कितना होगा? मेरे वीर 2 में 25 की गुणा कर दो, 25 50। 3:30 पर अभी आंसर आपके सामने निकाला है। 3:30 पर घंटे कितने थे? 3, तो 3 में अगर 25 की गुणा करता तो 75 डिग्री आंसर आता। डायरेक्ट यही आंसर था मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं कि बहुत शानदार तरीके से मेरे वीर आप इस बात को सीख। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कह दे कि 4:40 पर बताओ, 4:40 पर, तो 4 में 25 की गुणा कर दो, 25 चौका 100, डायरेक्ट आंसर होगा। 5 में 50, 5:50 पूछ रहा है, तो 25 पंजे 125 आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ तक बताओ कोई बात समझ में आ रही? अब आप लोग एक और बात सुनो, ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए शॉर्ट ट्रिक से, जितने भी क्वेश्चन हमने शॉर्ट ट्रिक से किए मेरे प्यारे से, अर्जुन सिंह थैंक यू गुड्डा, बहुत बहुत प्यार।
जितने भी क्वेश्चन हमने इस तरीके से किए मेरे दोस्त, हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि मेरे भाई मेरे वीर, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप इन क्वेश्चनों में से किसी भी प्रश्न के अंदर ये 60H डिफरेंस 11m/2 वाली कंडीशन लगाओगे, इस इक्वेशन को लगाओगे, तो क्वेश्चन पर कोई आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा, सेम 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 आएगा। लेकिन फिर से कह रहा हूं, 1:10 पर ही लगाना मेरे भी डिस्ट्रिक्ट को, बाकी और अनुपात के लिए भी बता दूंगा, सीखना है आपको, बढ़िया तरीके से समझना है। लेकिन प्यारे गुड्डा, सवाल के अंदर ये चीज लिखी नहीं आएगी कि इस प्रश्न में ये अनुपात लागू है। प्रश्न में अपने आप हमें बुद्धि से समझना है कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा अनुपात लागू है। संदीप सर ने कौन सी ट्रिक बताई है, संदीप भैया ने कौन सी ट्रिक बताई है, हमारे दोस्त ने कौन सी ट्रिक बताई है, ये तो मैं समझ नहीं चाहिए। अब समझो प्यारे गुड्डा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे कि मानकर चलो हम एक क्वेश्चन पर फोकस कर लेते हैं, हमसे कह रहा है कि भाई 4:16 पर 4:16 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। डायरेक्ट लिख देता हूं, 4:16 हो रही है, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4:16 है, 4:16 है। निकिता सिंह, थैंक यू गुड़िया। नवेंद्र, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना, बहुत शानदार तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी, ध्यान से समझेंगे। जैसे 4:16 है, मुझे ये बता दो 4:16 पर क्या क्या आपका रेशियो बन रहा है, 4:16 पर क्या रेशियो बन रहा है आपके हिसाब से। सर 4:16 पर ना, 4:16 पर तो जो रेशियो बन रहा है 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 1:4 का बन रहा है। मेरे वीर, दूसरे जादू के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे जादू के लिए एक बच्चा, वो बच्चा होगा पेपर के अंदर जो ये बोलेगा कि भैया 60H डिफरेंस 11/2 से इस क्वेश्चन को करूंगा, करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आप मेरे वीर होंगे जो बस इस बात को समझ रहे होंगे कि जब कभी 1:4 होगा मेरे शेर, 1:4 होगा, तो 1:4 पर जितने भी घंटे होंगे, सॉरी यहाँ पर हमें देखनी है, जब कभी पर 1:4 होगा तो 1:4 पर हमें देखना है जितनी भी मिनट होंगी बस उनका 2 गुना कर देना मेरे से। बात आ रही है? मेरी बात को गौर से समझो। 1:4 पर मैंने आपको सिखाया है कि जितनी भी मिनट है उसका 2 गुना कर देना मेरे वीर। एक बच्चा क्वेश्चन को ऐसे करेगा, पूरी वैल्यू को फाइंड करेगा, कैलकुलेशन करेगा, मेथड में रॉन्ग मेथड में चला जाएगा। और एक आप होंगे जो बस ये देखेंगे, ओ 4 16 1:4 16 दूनी 32 का आंसर खत्म। अब ये तुम्हें ध्यान रखनी है, यूं मत सोचना भैया हम 1:10 में कुछ और बताया, 1:4 में कुछ और बताया, 1:5 6 में कुछ और बताओगे। भाई मेरा काम है बताना और आपका काम है मेरे वीर चीजों को बढ़िया तरीके से सीख कर चलना, एक एक चीज सीख कर चलनी है, यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे 1:4, ये 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 32 डिग्री हो जाएगा। और एक बार इससे भी करके दिखा देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोगों से कह रहा है कि एक जैसे ये सवाल है, तो ये 60 में कितने ही गुणा करेंगे, 4 की h की वैल्यू 4 ही तो है, डिफरेंस 11 में कितने की, मिनट कितनी है 16, तो 16 की अब बटे कितना हो जाएगा, तो ये आएगा 60 चौक 240, डिफरेंस 11 में 16 की गुणा करोगे तो 176 आएगा मेरे दोस्त, और 2 से भाग दोगे। 240 रुपए हैं आपके पास, मेरे पास 176 रुपए हैं, तो हम दोनों के पास कितने रुपए का अंतर है, तो हम दोनों के पास जो अंतर है वो 64 रुपए का अंतर है। ये डिफरेंस का चिन्ह होता है मेरे शेर, तो 64 में 2 से भाग देंगे तो 32 डिग्री ही तो आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात बढ़िया और शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब एक चीज को गौर से सुनना,
1:4 पर तो मैंने मिनट का 2 गुना कर दिया। प्यारे गुड्डा, यहाँ पर मैंने आपसे कहा जब 1:5 और 1:6 की बात कर रहे होंगे, 1:5 और 1:6 की बात कर रहे होंगे, तो मेरे दोस्त ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना। अभी चलो 1:4 के कुछ और क्वेश्चन करा देता हूँ पहले। जैसे 1:4 में मानकर चलो आपसे कह रहा है कि 1:04 का आंसर बताओ, 2:08 का आंसर बताओ, 3:12 का बताओ, 4:16 का हमने लिख ही लिया, 5:20 का बताओ, 6:24 हो रही है, आंसर बताओ, 7:28 हो रही है, आंसर बताओ, 8:32 हो रही है, आंसर बताओ, 9:36 हो रही है, आंसर बताओ, 10:40 हो रही है, आंसर बताओ, 11:44 हो रही है, आंसर बताओ, 12:48 हो रही है, आंसर बताओ। मेरे प्यारे वीरों, ये आपको आंसर, ये आपको आंसर बताने हैं। बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत ही शानदार। चलो बताओ जल्दी से। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मिनट का 2 गुना करना है, मिनट का 2 गुना करना है। मेरे प्यारे दोस्त, 4 का 2 गुना 8 होगा, 8 का 2 गुना 16, 12 का 2 गुना 24, 20 का 2 गुना 40, 24 का 2 गुना 48, 28 का 2 गुना 56। ऐसे ही आप यहाँ पर समझेंगे, 32 का 2 गुना 64, 36 का 2 गुना 72, 40 का 2 गुना 80, 44 का 2 गुना 88 और 48 का 2 गुना 96 हो जाएगा। मेरे किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप इस वैल्यू से करो और आंसर ना आए। आंसर सेम ही आएगा, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। आंसर आप लोगों का बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं। बात आ रही है समझ? दीपांशु कह रहे हैं सर आप गोरे दिख रहे हो भैया। लगाते नजर, लगाते नजर, बिल्कुल वो तरक्की मत कर दिए जीवन, ठीक है? जैसे ही थोड़ा सा गोरा होऊंगा तो गोरे दिख, मोटा होऊंगा तो मोटे हो गए, बॉडी बनाऊंगा तो बॉडी बन गई। भाई साहब यो मान लो बिल्कुल तरक्की मत कर दिए जीवन में। यो जी गोरे दिख रहे हैं भाई, तो क्या हो गया बताइए? क्या दिखते हैं तो यार, क्यों नजर लगा रहा? चलो, ये हंसी मजाक चलते ही रहते हैं क्लास में, ताकि हम में एक रिश्ता केवल बस एज ए टीचर और स्टूडेंट का ही नहीं रहे, बल्कि एक परिवार का सा रिश्ता रहे। प्यारे गुड्डा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब मैं 1:4 की बात करता हूं तो मैंने अभी अभी सिखाया मिनट का 2 गुना कर देते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, जैसे मानकर चलो एक क्वेश्चन कहता है कि 5:25 हो रही है। क्वेश्चन कहता है बताओ 5:25 हो रही है, कितने डिग्री का कोण बनेगा? सवाल कहता है 5:25 हो रही है, कितने डिग्री का कोण बनेगा? गौर से सुनने की बात समझना। 5:25 है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ये 1:5 ही तो बन रहा है मेरे, चेक करके देख लो। 5:1:5 तो ये जो बन रहा है, ये कितना बन रहा है? ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 1:5, ठीक है? अब बताओ ठीक है? ऐसे देखो, अब ठीक है? अब नजर नहीं लगे यार, बताओ जल्दी से। 1:5 बन रहा है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, 1:5 है, हमेशा ध्यान रखना, 1:5 और 1:6 दोनों की बिल्कुल सेम टू सेम ट्रिक। मैं 1:5 की बात करूं, मैं 1:6 की बात करूं, इन दोनों की सेम टू सेम ट्रिक होती है। और वो ट्रिक होती है, जितनी भी मिनट हैं, मिनट का आधा अर्थात मिनट/2 कर दो दोस्तों। मैंने कहा मिनट/2 कर दो, अर्थात मिनट का आधा कर दो। और जैसे ही आप मिनट का आधा करोगे तो 5:25 पर जब आप आधा करोगे तो 25 का आधा 12:30 होगा, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आप इस वैल्यू से करोगे तो भी सेम आएगा। दिखा देता हूं एक बार करके।
तो मैं आप लोगों से क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पर जैसे 5 है तो ये वैल्यू रखूंगा तो 60h यानी 60 गुणा 5 डिफरेंस 11 गुणा 25 बटे कितना 2, 60 पंजे 300, 11 25 से हम कितना होगा, 11 25 से हम हो जाएगा 275 और भाग कितने से 2 से। प्यारे दोस्तों 300 और 275 का जो अंतर है वो अंतर कितना है, तो वो अंतर हो जाएगा 25 का और 2 से भाग दूंगा तो 12.5 आएगा। और मैंने डायरेक्ट ट्रिक में भी आपको यही बताया था कि जो 25 का आधा है वो 12.5 होता है। बस यही ट्रिक है, बाकी जगह कुछ और सवाल आए जैसे कोई रेशियो कुछ और बन जाए या मानकर चलो कुछ जैसे कोई रेशियो कोई और बन जाए या कुछ ऐसा हो प्यारे दोस्तों की कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे दोस्त कोई सवाल ऐसा हो रेशियो ही ना बने, तो मेरे प्यारे वीर ऐसी स्थिति में आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यू पर जाना है 60h डिफरेंस 11/2। ये वो फॉर्मूला है जहां से आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना जो आंसर नहीं होता, सब आंसर होते हैं उससे। ठीक है, अब समझो ध्यान से, अब यहां से आगे की कहानी को समझो ध्यान से मेरे वीर। मैंने आप लोगों से कहा यहाँ पर आप कुछ सवाल ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा 1:05 पर आंसर बताना है, 2:10 पर आंसर बताना है, 3:15 पर आंसर बताना है, 4:20 पर बताना है, 6:24 पर बताना है, सॉरी 4:20 3:15 6:30 पर बताना है, 8:40 पर बताना है, 9:45 का आंसर बताना है आपको। तो देखो ये सब के सब 1:5 ही तो है, सब के सब 1:5 है और कुछ सवाल 1:5 के जो मैंने ना भी लिखे हों उनमें भी ये लॉजिक बिल्कुल पास है। हर स्थान पर ये लॉजिक बढ़िया तरीके से चलता है। ध्यान से सुनो, जैसे 1:5 है तो 1:5 हो रहे हैं तो 5 का आधा कर दो 2.5 आंसर हो जाएगा। 2:10 है 2 पंजे 10, 10 का आधा 5, 3:15 है 3 पंजे 15 तो 7.5 आंसर हो जाएगा। 4:20 है 20 का आधा 10 हो जाएगी। 6:30 है 30 का आधा 15 हो जाएगा। 8:40 है 40 का आधा 20 हो जाएगा। 9:45 है 22.5 डिग्री आंसर हो जाएगा। 22.5 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब गौर से सुनो, मानकर चलो 1:6 के क्वेश्चन कर लें। जैसे 8:48 पर कितना होगा, 9:54 पर क्या होगा, 6:36 पर क्या होगा और 5:30 पर क्या होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते। सोनी शर्मा कह रही है सर जी आपने जवाब नहीं दिया है। सोनी शर्मा मैंने आपका क्वेश्चन नहीं देखा है, बताओ भाई जल्दी से। तो मैं आप लोगों से क्या बोलूंगा, 48 का आधा हो जाएगा 24, 54 का आधा 27, 36 का आधा 36 का आधा क्या हो जाएगा 18, 30 का आधा 15। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये ठीक है बच्चे, ठीक है ना भाई। अच्छा एक बात बताओ, कितना आप लोग कहाँ से हो ये भी बताना आज क्लास में, कहाँ से हैं आप सभी लोग। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ आप लोग कहाँ से क्लास देख रहे हैं। आपके आपके मतलब को शहर का नाम क्या है, बताओ जल्दी, शहर का नाम बताना है, शहर का नाम। मतलब ये है कि जिले का नाम नहीं बताना है, शहर का नाम बताना है। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी यहां तक बता दो, कोई दिक्कत नहीं। सभी प्यारे साथी यहां तक बताओ, किसी भी प्यारे साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई भी ऐसा है जिसे दिक्कत है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया।